हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव है। मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं WTR 2965 पर। ये एक नेटवर्क आईसी है। इसके बारे में आज डिटेल में हम लोग समझेंगे कि जब भी हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आते हैं, कॉलकॉम सेट में हमेशा ये लगी होती है और ये बहुत ही कॉमन आईसी है। बहुत ही कॉमन आईसी है। मोस्टली बहुत सारे सेटों में आपको देखने को मिलती है। नेटवर्क न आने पर हमारे टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि WTR 2965 इसे चेंज करते हैं और इसे चेंज करते ही नेटवर्क आ जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, तब वो बार बार 3 बार 4 बार 5 और WTR चेंज कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे। तो उस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में डीप में बताऊंगा। सारी जानकारी मुझसे लेते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और उसे समझिए कि जब हम WTR चेंज करने के बाद भी हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आते तो हम क्या करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हम WTR चेंज करें हमारे नेटवर्क आ जाए। उसके लिए आपको WTR को अच्छी तरह से समझना होगा कि WTR हमारी कॉलकॉम सेट में वर्क कैसे करती है। तो इसको समझिए, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं। ये हमारे फोन में WTR लगी होती है इस तरीके से। मैंने Redmi 8A की डाटा शीट खोल ली है वार्निंगों पर। इसे आप देखिए, नेटवर्क सेक्शन में आपको WTR मिलेगी और इसके बारे में जानकारी कैसे देता हूं मैं आपको देता हूं। ये WTR 2965 आप सबने देखा होगा कि हम लोग हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं। सबसे पहले कि WTR के इनपुट वोल्टेज 1.8 और 1.0 इनको चेक करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये वोल्टेज बनते ही नहीं है। कभी ये वोल्टेज ड्रॉप मारते हैं, आते हैं जाते हैं, और जब वोल्टेज नहीं आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हमारे टेक्नीशियन भाई, सीधे पावर, ये वोल्टेज कहां से आ रहे हैं, पावर आईसी से, पावर आईसी को चेंज कर देते हैं। लेकिन पावर आईसी चेंज करने के बाद फिर भी वोल्टेज नहीं आते हैं, आपकी WTR वर्क नहीं करेगी। फोन में आपके में नेटवर्क नहीं आएंगे। फोन में नेटवर्क की कौन कौन सी समस्या आ सकती है। बेसबैंड अननोन बोल सकता है, IY नंबर नहीं हो, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, ये सारी समस्याएं फोन में नेटवर्क की आती है। तो इन समस्याओं को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखिए कि जब भी हमारे फोन में 1.8 और 1.0 ये दोनों वोल्टेज आते हैं, इनसे हमारी WTR एक्टिव होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वोल्टेज आए। कभी कभी आपके ये वोल्टेज आएंगे ही नहीं, कभी कभी ये वोल्टेज आपके ड्रॉप मार जाएंगे। जब नहीं आते हैं तो आप सब लोग क्या करते हैं, सीधे पावर आईसी को चेंज कर देते हैं कि ये वोल्टेज पावर आईसी से आ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी पावर आईसी खराब होगी और ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप लोग पावर आईसी को चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपके फोन में पावर आईसी चेंज करने के बाद भी ये वोल्टेज नहीं बनेंगे, क्यों? हो सकता है कि आपके फोन का रेडियो ऑफ हो। अगर आपके फोन का रेडियो ऑफ होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डाटा प्रोटोकॉल्स पर वर्क करना होगा और डाटा प्रोटोकॉल्स में रफी की लाइंस होती हैं, उसे हम आगे समझेंगे वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये WTR आपकी वर्क कैसे करती है। हो सकता है कि आपके यहां वोल्टेज आ जाए, मे बी पॉसिबल वो वोल्टेज आपके WTR तक ना जाए। ये WTR की मैं एक डाटा शीट ओपन करके आपको बताता हूं। हमारे ये वोल्टेज है, ये पावर, ये WTR में 4 पॉइंटों पर आएंगे। VDD RF2 LDO, VDD RF1 DIG, VDD RF1 TX, VDD RF2, इन 4 पॉइंट्स पर ये हमारे वोल्टेज आएंगे। आप और हमारे टेक्नीशियन भाई लोग क्या करते हैं कि
वो यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इन कॉइल कैपेसिटर पे वोल्टेज को चेक कर लेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद बोलेंगे वोल्टेज तो आ रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां तो वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यहां नहीं आ रहे हो। अभी देखिए, ये आपके वोल्टेज आ रहे हैं एक स्केप पर, एक स्केप पर। ये हम लोग जो आपके पावर से वोल्टेज आ रहे हैं वो देखिए, एक इस पर आ रहा है तो ये इस वाले डॉट पर, आपके इस वाले आईसी पैड पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर वैल्यू एंड वोल्टेज चेक करेंगे, क्या वो अंदर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। दूसरा आपके वोल्टेज ये, तो आप इस वाले आईसी के पॉइंट पर चेक करेंगे अंदर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या इस लाइन को आप मल्टीमीटर से बीट मोड पर ट्रेस कर लेंगे, क्या ये लाइन आपकी चालू है, कहीं ब्रेक तो नहीं है। आगे इसके बाद आपके वोल्टेज नहीं बनते हैं तो आप सबसे पहले रफी की लाइंस को चेक करेंगे। रफी की लाइंस पे वैल्यू चेक करेंगे। इसे डीएसओ से चेक कर सकते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। ये रफी की देखो, ये लाइन है आपकी रफी क्लॉक, रफी डाटा और ये जीपी डाटा। इन तीनों लाइनों पर आप चेक करेंगे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद आपका आता है बेसबैंड प्रॉब्लम। जब आपके फोन में बेसबैंड अननोन होता है तो उसके लिए आप सबसे पहले 1, 6, 2, 10 टीएक्स की जो लाइंस हैं इन पर आप वैल्यू चेक करेंगे, क्या हमारी WTR वाले सेक्शन में यहाँ पर इन चारों डॉट्स पर आपकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर इन पर कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी तो आपका प्रोटोकॉल नेटवर्क का वर्क नहीं करेगा और आपके फोन का बेसबैंड हमेशा अननोन ही बोलेगा। तो फिर उसके बाद आप चाहे कितनी भी इसमें WTR चेंज करते रहे। अभी आप स्कीमेटिक में देखेंगे, कि हमारी WTR का ये पावर सेक्शन है और इस पर जो हमारी लाइंस, जो वोल्टेजेस आ रही है वो इन 4 लाइनों से आ रही है। ये 4 लाइन कहां से आ रही हैं? ये लाइन का आपको कैपिटल मिल जाएगा C2518। तो हम WTR देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी WTR लगी हुई है, इस पर डबल क्लिक करो और ये हमारी ओपन हो गई WTR। ये WTR का पावर सेक्शन है। WTR एक्सो लाइन, क्या ये एक्सो लाइन? ये एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारी पावर आईसी से आती है। इस पर 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। यदि ये फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएंगे, बेसबैंड अननोन बोल सकता है WTR एक्सो लाइन। तो जब हम WTR एक्सो लाइन को ट्रेस करते हैं, हमेशा चेक करना चाहिए कि हमारी पावर आईसी से फ्रीक्वेंसी बन रही है। ये हमारी एक्सो लाइन्स, एक्सो इन, एक्सो लाइन को चेक करने के लिए आपको ये कैपेसिटर में
यहाँ पर आप एक्सो लाइन को चेक कर लेंगे इस वाले कैपेसिटर पर। हो सकता है ये कैपेसिटर के आगे कुछ एक रजिस्टर और होगा, ये 2506। यदि ये वाला रजिस्टर आपके फोन में से हट जाता है तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएंगे और ना ही आपके फोन में बेसमेंट अननोन की कंप्लेंट हमेशा बनी रहेगी, वो जाएगी नहीं। तो हमेशा चेक करें कि एक्सो लाइन का रजिस्टर आपके फोन में लगा हुआ है या नहीं है, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। खराब हो गया तो उसे चेंज कर दें। आगे की ये VDD RF1, VDD RF1 TX, VDD RF1 RX, VDD RF2, ये पावर की लाइन है जो हमारी पावर आईसी से आती है। ये आपको 25-20 कैपेसिटर, ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा। यहाँ पर आप वैल्यू चेक कर लेंगे, इसकी वोल्टेज कितने बना रही है वो चेक कर लेंगे। ये आपको रजिस्टर पे मिलेगी और ये सीधी VREG, इस पे वोल्टेज जो आएंगे 1.0। ये कहां से आ रहे होंगे ये वोल्टेज हमारे? ये वोल्टेज आपके पावर सेक्शन से आ रहे हैं। इन चारों वोल्टेजेस को आप चेक कर लेंगे। ये आपके पावर जाती है यहाँ से, पावर आईसी से आपके लिए। ये पावर आईसी का कंट्रोलर सेक्शन है। हमेशा सबसे पहले आपको ये डाटा की 4 लाइंस, जब भी आप आईसी को निकालें, आईसी को निकालने के बाद ये डाटा की 4 लाइंस, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, TX, इस पे वैल्यू चेक कर लेंगे। दूसरा आप चेक करेंगे, ये आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, कि BBIP, BBIM, BBQP, BBQM, ये रही आपकी वो चारों लाइन, BBIP, BBIM, BBQM और BBQP। इन पर भी आप चेक कर लेंगे क्या ये लाइनें चालू है या नहीं है। और अगर आप ये सारी टेस्टिंग कर लेते हैं तो आपका फोन में नेटवर्क आ जाएगा, WTR चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर ये लाइंस कोई मिस है तो आप कितनी भी WTR चेंज कर ले, आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएंगे।